नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सानी। देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर शुरू हो चुका है और इलेक्शंस का दौर शुरू होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है वो है सियासी गर्मी। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला कि लोगों में आपस में ही नहीं बन रही है, यानी कि आंतरिक कलह जो है वो वहां पर देखने को मिला। दूसरी तरफ एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया और तीसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है उसे निकाल दिया है। पर ऐसे में एक और इंसिडेंट जो है वो सामने आता है, वो है एक ऐसे इंसान के रेजिग्नेशन का जिसने पार्टी में काफ़ी समय से काम किया था। बात हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व ही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं मुजफ्फर इकबाल खान, उन्होंने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया हुआ है। यानी कि उन्होंने अपनी ये जो पोजीशन है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने वाले हैं। अब कहाँ से कंटेस्ट करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं कि थाना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के चुनावों के लिए लड़ने वाले हैं। और इसी के साथ उन्होंने मैं आपको ये बता दूं कि उनके पार्टी छोड़ने का जो डिसीजन है वो और इंडिपेंडेंट स्ट्रीम पर काम करने का ये जो डिसीजन है, ये उन्होंने बताया है कि वो ये देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं वहाँ थाने मंडी के जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ताकि थाना मंडी से वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लोगों के सामने अपीयर हो सके और उनके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं एक हवा दे सके। दूसरी तरफ जो ये मैं बात कर रही हूँ मुजफ्फर इकबाल खान की, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ये जो डिसीजन है ये उन्होंने कोई आइसोलेशन में बैठ के नहीं लिया है, किसी दबाव में आकर नहीं लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी यही कोशिश है कि उनकी ये जो चॉइस है वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में जो है वो काम आ सके। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी में उनको साइडलाइन जो है वो किया जा रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोकल इश्यूज और सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों के उसको एड्रेस करने के लिए क्यों ना आगे आऊं और थाना मंडी की तरफ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपीयर होकर लोगों की समस्याएं जो हैं वो उनको उजागर कर सकूं जब वो जीत जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से पहले आपको मैंने बताया कि सियासी गर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, ऐसे में देखने को मिला कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर आंतरिक कलह जो है वो देखने को मिली है। 1-2 दिन से लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जितने भी लोग हैं वहां पर वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और कह रहे हैं कि उनको लोकल जो है वो वहां पर चाहिए उस सीट के ऊपर और वहां से एक कंटेस्ट करते हुए इलेक्शन। उनको ये नहीं चाहिए कि किसी और को थोप दिया जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां पर एनसी और एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस हो चुका है और तीसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पीडीपी ने ही भी अपनी तरफ से जो उनकी फ्रेश लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो भी निकाल दी है। और ऐसे में देखने को मिला कि मुजफ्फर इकबाल खान जो पहले प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन की पोस्ट पर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन जो है वो किया जा रहा था और लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो इस इलेक्शन को अकेले और इंडिपेंडेंट तौर पर कंटेस्ट करने वाले हैं। अब देखना ये है कि एक ऐसे इंसान का पार्टी से चले जाने पर क्या इफेक्ट जो है वो पार्टी पर पड़ेगा और डिसीजन पे पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अब यहाँ पर एक त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो देखने को मिले थाना मंडी से। पर चलिए, ये तो लोगों का डिसीजन है कि वो किसे वोट करेंगे, वो कैंडिडेट देखकर वोट करेंगे या फिर पार्टी देखकर वोट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए ये डिसीजन जो है ये जनता पर ही छोड़ दिया जाए और दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी के साथ रिपोर्ट। नमस्कार।